जो उनके नाकदीन हैं वो यही कह रहे हैं कि जनाब बच्चा जो है यहाँ पे कोई ड्रामा कर रहा है शायद अपने बाप को बाहर लाने के लिए। तो जो उसकी रिपोर्ट है हमारे सामने मौजूद है, स्क्रीन पर रिपोर्ट चल रही है और डॉक्टर रतीन साहब हमें बताएंगे कि बच्चे को इशू क्या है और वो कैसे जो है ठीक हो सकता है। ये मेंटल ट्रॉमा है एक ना, और इसके अंदर जब तक आपके पास कोई एविडेंस मौजूद ना हो आप इसकी तस्दीक नहीं कर सकते। मीज़ल्स की जो रिपोर्ट है उसमें IgG पॉजिटिव है, और खसरे के अंदर अगर आप देखें तो हर हज़ार में से एक बच्चे को एनसेफेलाइटिस हो सकता है। और अगर एनसेफेलाइटिस होता है और उसके साथ सीजर्स होते हैं तो वो सेम कंडीशन होती है जो कि इस वक्त इस बच्चे की है। जो इसके दिमाग के सिग्नल्स की रिपोर्ट है तो उसके अंदर भी सीजर्स और एनसेफेलाइटिस जो है वो हमें देखने में मिल रहा है। उसके बाप को जिस तरह उससे दूर ले गए तो नो डाउट उसमें भी ऐसा होता है कि ख़ास तौर पे बच्चों में और फीमेल्स में कि मेंटल ट्रॉमा की वजह से जो है वो उनको सीजर्स होते हैं या वो एक ही बात बार बार रिपीट करते हैं, वो उसकी बाप की जुदाई की वजह से है। तो नो डाउट वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम उनके वालिद को उनसे मिलवा देते हैं तो वो बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं YDA के मीडिया सेक्रेटरी जो है मतीन खोकर साहब, जो डॉक्टर मतीन खोकर साहब हैं। एक हमने आज इनसे पूछेंगे सबसे अहम टॉपिक के ऊपर कि अम्मार फ़ारूक जो मियाँ अब्बास फ़ारूक साहब का बेटा है उसकी मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। हम इनसे पूछेंगे उसका मेडिकल इशू क्या है। वो जब से उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर आई है, जो उनके चाहने वाले हैं मियाँ अब्बास साहब के, तो वो तो काफ़ी इजहार और तफ्शीश का जो है वो तफ्शीश का इजहार कर रहे हैं। लेकिन जो उनके नाकदीन हैं वो यही कह रहे हैं कि जनाब बच्चा जो है यहाँ पर कोई ड्रामा कर रहा है शायद अपने बाप को बाहर लाने के लिए। तो जो उसकी रिपोर्ट है हमारे सामने मौजूद है, स्क्रीन पर रिपोर्ट चल रही है और डॉक्टर रतीन साहब हमें बताएंगे कि बच्चे को इशू क्या है और वो कैसे जो है ठीक हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि छोटे से बच्चे की वीडियो जो है गर्दिश कर रही है, तो बहुत से लोग उसे फेक भी कह रहे हैं। तो रिपोर्ट अब आपके सामने है, काइंडली ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये इशू कब पैदा होता है और इसकी सोल्यूशन क्या है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं। देखें, राय हर किस्म की पाई जाती है। जी जी। अगर कुछ लोग कह रहे हैं फेक है तो फेक हो भी सकती है, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे अगर हम बात, क्योंकि देखें ये मेंटल ट्रॉमा है एक ना, और इसके अंदर जब तक आपके पास कोई एविडेंस मौजूद ना हो आप इसकी तस्दीक नहीं कर सकते। अभी जो रिपोर्ट्स मैंने अभी तक देखी हैं या जो मेरे सामने अभी आई हैं उसमें एक MRI की रिपोर्ट है, एक EEG की रिपोर्ट है जो कि दिमाग के सिग्नल्स को मेजर करती है, और एक खसरे की रिपोर्ट है जिसको मीज़ल्स बोलते हैं। ये तीनों रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो मीज़ल्स की जो रिपोर्ट है उसमें IgG पॉजिटिव है, और खसरे के अंदर अगर आप देखें तो हर हज़ार में से एक बच्चे को एनसेफेलाइटिस हो सकता है। और अगर एनसेफेलाइटिस होता है और उसके साथ सीजर्स होते हैं तो वो सेम कंडीशन होती है जो कि इस वक्त इस बच्चे की है। तो हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि ये मतलब बच्चा जो है वो ड्रामे कर रहा है या ये मतलब जान के कर रहा है। मेरे ख़्याल में ये इस डिज़ीज़ की वजह से भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे अगर हम रिपोर्ट की बात करें MRI की, तो MRI बिल्कुल नॉर्मल है। अगर हम बात करें जो इसके दिमाग के सिग्नल्स की रिपोर्ट है तो उसके अंदर भी सीजर्स और एनसेफेलाइटिस जो है वो हमें देखने में मिल रहा है। ठीक हो गया, यानी कि अगर तकरीबन मेडिकल जो रिपोर्ट जो आप हमें बता रहे हैं अभी, जो इसके आपके सामने मौजूद है, स्क्रीन पे चल भी रही है, यानी इसके मुताबिक उसमें कोई मेडिकल इशू, मेडिकेटेड उसमें इशू है, उसके ब्रेन में कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से जो बच्चा है वो जो झटके लेता है और बार बार जो है तड़फता है, अपने बाप का नाम पुकारता है। देखें, जो मेडिकल रिपोर्ट्स अभी तक जो मेरे सामने आई हैं जी जी। वो उनके मुताबिक तो इसका मतलब है कि उसको एनसेफेलाइटिस और सीजर्स का इशू इस टाइम चल रहा है, और उसके लिए प्रॉपर अगर मेडिकेशन दी जाए तो इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएगा। सर अभी तक तकरीबन 3 से 4 हॉस्पिटल वो चेंज कर चुके हैं और अभी इत्तफाक हॉस्पिटल के अंदर हैं और वहाँ की इंतज़ामिया और डॉक्टर्स ने भी कह दिया जनाब आप इनको यहाँ से ले जाएँ। ये इशू जो होता है कब पैदा होता है, इसका कॉज क्या है? इसका देखें, कॉज या तो हमें पता ना हो तो हम कह सकते हैं कि जी इसका कोई कॉज हमारे सामने नहीं आ रहा है। जिस तरह आप मेरे से पूछ रहे हैं कि जी मेंटल ट्रॉमा या उसके बाप को जिस तरह उससे दूर ले गए, तो नो डाउट उसमें भी ऐसा होता है कि ख़ास तौर पे बच्चों में और फीमेल्स में कि मेंटल ट्रॉमा की वजह से जो है वो उनको सीजर्स होते हैं या वो एक ही बात बार बार रिपीट करते हैं या पागलों की तरह एक्ट करते हैं। और अगर दूसरे नंबर पे रिपोर्ट की बात की जाए तो खसरा की रिपोर्ट भी उसकी पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो सर क्या इसकी पॉसिबल ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि पिछले 3 माह, 1.5 से 2 माह में ये बच्चा जो हॉस्पिटल में है और डिफरेंट डॉक्टर्स जो है इसको चेकअप कर चुके हैं। इवन के इत्तफाक हॉस्पिटल जो है पाकिस्तान का नंबर 1 हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर्स भी अब कह रहे हैं जनाब इस बच्चे को अब आप घर ले जाएँ। तो क्या इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि क्या इसका इलाज मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान में? देखें, इलाज बिल्कुल मुमकिन है, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन अगर ये बीमारी उसकी जो है या इलनेस जो है या जो कि उसका जो इस वक्त जो ट्रॉमा चल रहा है वो उसकी बाप की जुदाई की वजह से है, तो नो डाउट वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। वो टाइम लगता है उसमें काफ़ी। और अगर
फॉर एग्जांपल अगर हम उनके वालिद को उनसे मिलवा देते हैं तो वो बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएंगे। तो सर जब ये बच्चा झटके लेता है या जब ये झटके मारता है होंगे वो हमेशा नहीं करता, वो कुछ ना कुछ वक्त के बाद जो है वो अपनी बॉडी को शेक करता है और बाकायदा सर को हिलाता है ज़ोर ज़ोर से। तो क्या कोई पल उसके 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 माइंड में कुछ कुछ वीडियोज़ आती हैं, कुछ विजुअल्स आते हैं, किस वजह से इंसान झटके मारता है और ये पेशेंट ये बच्चा जो है ये क्या सोच के जो है वो अपनी बॉडी को हिलाता है और ज़ोर ज़ोर से चीखता चलाता है? देखें, ये आपके अपने कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। और जिस वक्त आपके दिमाग में कोई भी ऐसी इलनेस चल रही होती है या इन्फ्लेमेशन चल रही होती है तो ये ऑटोमेटिकली आपको झटके लगते हैं और वो आपके अपने कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होते। यानी कि इसका भी आपने बताया कि इसका मेडिकल का अगर आप ट्रीटमेंट करवाई जाए तो वो आहिस्ता टाइमली जो है फ़र्क पड़ेगा। अगर हम उसके बाद जैसे बताया कि उस जेल के अंदर मियाँ बात फ़रूक साहब अगर उनसे हम मुलाकात करवाएं और जेल से अगर बाहर आ जाते अपने बच्चे के साथ टाइम गुजारते हैं तो फिर तब भी टाइम लगेगा उनके साथ, जब टाइम गुजारेगा मेमोरी दोबारा बहाल होगी उसकी। देखें, हर बंदे की कंप्लाइंस डिफरेंट होती है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है कि उसकी इलनेस की कॉज क्या है। अगर तो वो खसरा की वजह से है तो खसरा की मेडिसिन उसके ट्रीटमेंट से वो ठीक होगा। अगर ये इस वजह से है कि बाप की दूरी की वजह से तो फिर वो उसको मिलवाएंगे तो वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इम्प्रूव कर जाएगा। लेकिन इससे पहले डॉक्टर साहब मैं आपको बता दूं कि हमने उनकी जब भाई का इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि इसी तरह पिछले माह भी ना उसकी तबीयत सेम ऐसी ही थी, तो हम इनको जेल में अपने भाई से मिलवाने के लिए जब लेके गए इसके बाप से तो वहाँ पे जाके भी तकरीबन इसकी हालत ख़राब थी। तो जब इसके बाप ने प्यार किया मियाँ बात फ़रूक साहब ने और अपने बेटे का नाम ज़ोर से पुकारा तो इसने अपने बाप की बात पे रिएक्ट किया और बाकायदा जवाब दिया कि बाबा मैं ठीक हो जाऊंगा। तो यानी कि इस चंद लम्हों की मुलाकात में काफ़ी फ़र्क पड़ा था उसे। तो जब उसके वालिद उसको डीपली टाइम देंगे तो लगता है कि पॉजिटिव जो मैसेज मिलेगा। ज़ाहिर है अगर तो कॉज यही है तो इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट जो है वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत जल्द इम्प्रूवमेंट उसमें आ सकती है। और अगर जिस तरह हम देख रहे हैं कि मुलाकात अगर नहीं हो पाती या कोई कॉज़ है वो बाहर नहीं आते जेल से या उनको रिहाई नहीं मिलती या वो कुछ नहीं मामला सेटल नहीं होते और मेडिकली तौर पे भी जो मेडिसिन जो है असर नहीं कर रही, तो क्या इसका नुकसान मज़ीद हो सकता है बच्चे के ऊपर? देखें, मेडिकली तौर पे अगर बात की जाए तो उसमें तो अगर आप जो इलनेस है उसको ट्रीट करेंगे तो वो इंशाल्लाह ट्रीटमेंट जब प्रॉपर होगा तो वो इलनेस ठीक हो जाती है। अगर तो वही बात है कि अगर तो मेंटल ट्रॉमा उसका बाप की जुदाई की वजह से है तो वो फिर उनके आने पे ही ठीक होगा। और अब इसके ऊपर मज़ीद मैं इस वजह से डीपली कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये एक सियासी इशू हो जाता है। और उसके अंदर अब यही है कि जिस तरह आपने बताया कि उनके भाई ने बताया कि वहाँ मिलवाने लेके गए और वो इम्प्रूव हुआ तो वो हो सकता है वो ठीक कह रहे हों। और अगर ऐसा है तो फिर मेरे ख्याल में उनको उससे मिलवाया जाए ताकि वो जल्द से जल्द जो है वो उसकी जो मेमोरी है और उसकी जो सेहत है वो दोबारा ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब ये बताइए इससे बच्चे की या किसी भी मरीज़ की मेमोरी पे कितना इफेक्ट पड़ता है? फॉर जैसे अब ये पेशेंट है, बच्चा 8 साल का है, अगर ये इसी तरह इसी जो है सिचुएशन में रहा तो क्या आपकी मेमोरी भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है? बेसिकली ये अमूमन वक्ती तौर पे होता है और ये परमानेंट लॉस नहीं है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि परमानेंट लॉस भी हो जाती है लेकिन बहुत कम है। चूँकि ये अर्ली एज में है तो इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा। जी नाज़रीन, डॉक्टर मतीन खोकर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इन्होंने बताया कि मेडिकली तौर पे जो है उसको जो इन्फ्लेमेशन कुछ होता है उसका इशू है और वो खसरा की वजह से हो सकता है या बाप की जुदाई की वजह से हो सकता है। और जिस तरह मियाँ बात फ़रूक साहब के भाई ने बताया कि जब उनको बाप से मिलवाया गया तो बच्चा जो था काफ़ी पॉजिटिव उसने जो है रिएक्ट किया था। तो डॉक्टर साहब का यही कहना है अगर यही कॉज है बाप की जुदाई की वजह से हुआ है तो जब उसके फादर दोबारा उसकी जो ज़िंदगी में वापस आएंगे वो टाइम गुजारेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है इससे रिकवर हो जाएगा और मेडिकली तौर पे दोबारा जो है वो फिट हो जाएगा। देखते हैं जनाब कि क्या होता है, क्या ऊँट किस करवट में बैठता है। लेकिन हमारी तो यही दुआ है कि बच्चा मेडिकली तौर पे मेडिसिन से ही जल्दी रिकवर हो जाए क्योंकि मियाँ बात फ़रूक साहब का अभी कोई पता नहीं कि वो जनाब हुकूमत से क्या सेटलमेंट करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि इमरान खान साहब से वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं यहाँ पे कि बच्चा जो है जल्द से जल्द रिकवर हो जाए और पहले की तरह जो है वो खुश अपनी ज़िंदगी गुजारे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। वेलकम।